अभी करते हैं, क्या बच गई थी हमारी, ये एडिट स्प्लाइन। ठीक है, तो फिर पहले स्प्लाइन लगा लेते हैं अभी। ठीक है, स्प्लाइन एडिट हम कमांड ले लेंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट कर दो, अभी हमने एडिट करनी है, कर ली। जैसे सेलेक्ट की तो वही ऑप्शन आ गया है। इनमें से काफी आप जानते भी हैं क्या क्या होता है। ठीक है, क्लोज जानते हो, क्लोज जैसे मैं कर दूंगा तो क्लिक हो जाएगा। हाँ, जैसे ही क्लोज करता हूँ तो फर्स्ट लास्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के साथ मिल जाएगा। ठीक है, क्लोज हो गया। क्लोज की जगह ओपन हो गया, तो वापस से ज्वाइन का आपको पता है क्या होता है, बोलो। एक दूसरे की ओर स्प्लाइन होगी तो ज्वाइन हो जाएगी। फिर डाटा बताएंगे, एडिट वर्टेक्स, यही बताएंगे, कन्वर्ट टू पॉलीलाइन, पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना देख लेते हैं पहले। रिवर्स भी आप जानते हो क्या होता है रिवर्स। जो लास्ट पॉइंट होगा वो फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा, जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो लास्ट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम चीजें आप जानते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी एक एक बार करके बता देंगे। कन्वर्ट टू पॉलीलाइन, पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना देख लेते हैं पहले। जैसे इसके अंदर गए तो स्पेसिफाई हो प्रोसेशन, प्रोसेशन देना पड़ेगा आपको 10। इसकी ना एक वैल्यू होती है रेंज की, यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं। जहां तक मेरे को ध्यान है कि 1 से लेके 99 तक दे सकते हैं। देखो मैं अगर मैं 100 देता हूँ तो 100 भी देखो 100 नहीं आ रहा, देखो क्या आ रहा है, रिक्वायर्स एन इंटीजर बिटवीन 0 and 19, यानी इसके बीच की आपने रेंज देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं इसको 99 ही दे देता हूँ तो कर देता हूँ एंटर। अब ये पॉल लाइन बन गई है। देखो जैसे मैं इसके पास लेके जाता हूँ, ये आ गई जो देखो लाइन है, ये एंड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है। क्लियर है, देखो पॉली लाइन भी आएगा लिखा होगा। जैसे आप प्रेसिशन डालोगे, प्रेसिशन देखो ये दूरी होती है कि कितनी दूरी पे आ जाएगा। जैसे प्रेसिशन कम करोगे बड़ी बड़ी लाइनें बन जाएंगी एक तरह से। जैसे मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब ये अभी पॉली लाइन है, कंट्रोल जेड। अब ये स्प्लाइन। ठीक है, इसको मैं एडिट करता हूँ, स्प्लाइन में गया और सेलेक्ट दिस और कन्वर्ट टू पॉलीलाइन। तो मैं इसकी वैल्यू 5 डाल देता हूँ उसको। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ शेप अलग सी हो गई ना, अलग से दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, देखो बड़ी बड़ी लाइन आ रही है। क्लियर है, ये था आपका कन्वर्ट टू पॉलीलाइन। डिलीट कर दिया है। अभी ये बना दिया। ठीक है, एडिट पॉलीलाइन में जाते हैं। ठीक है, पॉलीलाइन को स्प्लाइन, एडिट स्प्लाइन, इसको सेलेक्ट किया और अब एडिट, ये तो हो गया हमारा। रिवर्स को बाद में देखेंगे, फिर डाटा देखेंगे बाद में। एडिट वर्टेक्स देख लेते हैं पहले। एडिट वर्टेक्स, जैसे हमने पॉलीलाइन के अंदर किया था, वर्टेक्स का ऐड करना, रिमूव करना, मूव करना, वही चीजें हैं इसके अंदर। जैसे ऐड करना है, आपने कोई नया वर्टेक्स तो ऐड हो जाएगा, डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा। तो ऐड करना देख लेते हैं। जैसे मैं गया ऐड,
ऐड करने के लिए मैं जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ एक वर्टेक्स ऐड हो जाना चाहिए। तो यहाँ क्लिक हो रहा है भाई, देखो इसको हटा देता हूँ। ये हो गया, ऐड हो गया यहाँ पे। अगर और ऐड करना है तो यहाँ कर दूँगा, लेकिन यहाँ पे हो गया वर्टेक्स ऐड हो रहा है ना। जब तक आप जितने ऐड करने हैं करते जाओ। जैसे मैं लाइन के बाहर भी कर सकता हूँ, ये लाइन पे नहीं किया ना, जैसे मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और कर दिया मैंने एंटर। अब डिलीट करना है तो डिलीट पे जाओ, कोई एक डिलीट करना है वो सेलेक्ट कर लो, वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ये हो गया आपका डिलीट। एंटर किया मैंने। फिर आता है एलिवेट ऑर्डर, मूव विथ एलिवेट ऑर्डर। देखते हैं वही क्या होता है। जैसे मैंने ऑर्डर डाल दिया 4 का, 1 का, 2 का, मान लो अभी बाय डिफॉल्ट हम 5 का ही कर देते हैं और कर दिया एंटर। तो ये है कि जो वर्टेक्स है ना, इसके अंदर इतने ऐड हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, एक तरह से वर्टेक्स इसका ना ऑर्डर होता है, वर्ट एलिवेटर ऑर्डर, कि आप कितना ऐड करना चाहते हो, इनके बीच में दूरी कितना हो। ये फिनिशिंग देने के काम है एक तरह से। जहाँ पे कर्व होंगे ना वहाँ ज़्यादा वर्टेक्स हो जाएंगे। जैसे मैं इसको 5 के बजाय 2 कर देता हूँ तो वर्टेक्स थोड़े और कम हो जाएंगे। 2 तो हो नहीं सकता। यानी हाँ, एक और बात है, एक बार हमने बढ़ा दिया ना, इसको कम नहीं कर सकते। इसको हम इंक्रीज ही कर सकते हैं, और इंक्रीज भी कितना, 5 से लेके 26 तक। ठीक है। रिक्वायर्स एन इंटीजर बिटवीन 5 to 26। और ये हर स्प्लाइन का अलग ही होगा। एक बार इंक्रीज कर दिया तो डिक्रीज नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसको कर दिया 10, एंटर, देखो इंक्रीज हो गए वर्टेक्स। अब जैसे ही मैं इसको अलग से दोबारा से करूंगा ना, जैसे 10 हो गया तो मैं 5 नहीं कर सकता, इसको दोबारा से नहीं कर सकता। और इसको मैं अब कर सकता हूँ 10 to 26। अगर एक बार 26 कर दिया तो वापस मैं 26 से कम नहीं कर सकता। ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैं 26 कर दूंगा तो ऊपर सेशन की तरह है एक तरह से, जब हम वो करते हैं एंटर, तो अभी 26 हो गए। देखो बहुत सारे वर्टेक्स हो गए, बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं। और जैसे ही अब एलिवेटर ऑर्डर करोगे तो अब आप ना तो कुछ कम भी नहीं कर सकते, ज़्यादा भी नहीं कर सकते। मैं 25 करूँगा तो नहीं हो पाएगा। तो रिक्वायर्स एन इंटीजर वैल्यू 26, ओनली 26 पहले से ही है, तो इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये था एलिवेटर ऑर्डर। उसके लिए मैं एक बार एंटर कर दूँ, Ctrl+Z, इस पे आ गया। अब आता है आपका मूव या वेट, जो भी है। ओके ओके, एडिट वर्टेक्स ऐड हो गया, डिलीट हो गया, एलिवेट ऑर्डर हो गया। मूव और वेट, मूव का आपको पता है कमांड से कर लो, बगैर कमांड से भी हो सकता है। मूव किया, जैसे ये लेके जाना है तो मूव हो गया। अगर नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट पे जाओ। इसको अगर जहाँ लेके जा सकते हो कर दो मूव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट पॉइंट डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, अगर ये करना है मूव तो डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट पॉइंट ये वाला करना है तो ये हो जाएगा। ठीक है, वापस भी हो जाएगा। और मैंने कर दिया एग्जिट यहाँ से, मूव हो गया हमारा। अब आता है वेट को समझो, ये समझने की चीज़ है। जैसे मैंने वेट डाल दिया, जितना वेट ज़्यादा डालोगे ये लाइन इस वर्टेक्स के या इस वर्टेक्स के करीब आती जाएगी। ठीक है, कौन से उसमें डालना है वो आपने देखो, वर्टेक्स अभी ये है तो नेक्स्ट किया मैंने तो ये आ गया। देखो रेड लाइन जो यहाँ जा रही है, जैसे मैंने इस वर्टेक्स में वेट डालना है, जितना वेट बढ़ा देंगे, मान लो मैंने करंट अभी कितना वेट है इसमें 1 का है,
यहाँ दिखाई दे रहा है ना, एंटर न्यू वेट। मैं 1 से थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा, मान लो मैंने कर दिया 5। तो देखो 5 के ज़्यादा वेट बढ़ा दिया तो ये इसके करीब जा रही है। जितना ज़्यादा वेट बढ़ा दोगे इसका मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में वही बात है कि ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, अपने तरफ खींच रही है। ठीक है, ये वर्टेक्स से उतने ही पास आ जाएगा। अगर नेक्स्ट पे जाओगे तो जैसे ये है, इसका बढ़ा दोगे इसके पास आ जाएगा, कम कर दोगे तो दूर चला जाएगा। ठीक है, अभी करंट वेट इसका 1 है, 1 से कम कर दूंगा, 0.5 कर दिया तो दूर चला जाएगा थोड़ा। अगर बढ़ा दूंगा, मान ले 5 कर दिया तो पास आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ये था आपका मूव और वेट। मूव भी हो गया, वेट भी हो गया, एलिवेटर, ये सारे ही हो गए हमारे। ठीक है, यहाँ से भी एग्जिट करते हैं। एडिट वर्टेक्स हो गया हमारा, कन्वर्ट हो गया, रिवर्स भी आपको पता है, बस मैंने बताना बाकी है। फिर डाटा देख लेते हैं। अब देखो, ऐड का मतलब होता है ऐड वर्टेक्स। जो वर्टेक्स में किया है वही बातें हैं। जैसे मैंने ऐड किया और एग्जिस्टिंग फिट पॉइंट ऑन स्प्लाइन, जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, एक सेकेंड, एग्जिस्टिंग फिट पॉइंट ऑन स्प्लाइन, जैसे मैंने ये बताया। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये बताया तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक नया पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, स्पेसिफाई न्यू फिट पॉइंट टू ऐड। तो जैसे आप जैसे ये किया तो ऐड हो गया। हाँ, लेकिन हम जो ऐड कर रहे थे वो पहले कहीं भी कर रहे थे ना, लाइन के ऊपर भी हो रहा था और बाहर भी हो रहा था, लेकिन यहाँ लाइन पे ही होगा। देखो मैं बाहर करूँगा तो लाइन पे ही होगा। ठीक है, और कर सकते हो, ऐसे करते जा सकते हो, कितना भी हो गया। ठीक है, लेकिन होएगा इन दो वर्टेक्स के बीच में ही। अगर और करना है तो आपको दोबारा और कोई सा सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब अगर आपने कहीं और ऐड करना तो यहाँ सेलेक्ट कर लो, इन दोनों के बीच में ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया। ठीक है, होएगा इन दोनों के बीच में, ये ध्यान रखना। जो रेड वर्टेक्स आपको फिट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आता है आपका फिट डाटा के अंदर, ऐड हो गया, क्लोज, डायरेक्ट क्लोज हो गया, वही आ गया ओपन। कोई डिलीट करना है, जैसे ऐड होता है तो वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कहाँ से डिलीट करना है, ये बंद कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ से एग्जिट करता हूँ। डिलीट के बाद आता है किंग। किंग में देखते हैं क्या है, स्पेशली ए पॉइंट ऑन द स्प्लाइन एग्जिट। हाँ, तो जहाँ पे आप ये क्लिक कर दोगे वहाँ ऐड हो जाएगा, लेकिन होगा ये लाइन पे ही। वो और बाकियों में लाइन से बाहर भी हो सकता था। देखो जैसे ये क्रॉस आ रहा है ना जहाँ पे, वहाँ पे ये फिट ऐड हो जाएगा किंग के अंदर। क्लियर है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आता है किंग के बाद मूव। मूव आप कमांड वैसे भी कर चुके हो, किसी भी टेक्स्ट का मूव कर सकते हो, वही कमांड बार बार आ रही है। नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट, 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 आगे वाला बढ़ जाएगा, मूव हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट करोगे तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में ही आ रहा है ये जो मूव का है। आ गया ये मूव का। मूव के बाद आ गया पर्ज। इसको भी देखते हैं क्या होता है। फिर डाटा पर्ज,
फिर इसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं टेंजेंट्स। टेंजेंट्स आपका मिलेगा जनरली स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के लिए। तो स्टार्ट पॉइंट है ना, अगर मैं यहाँ से ऐसे कर दूंगा तो ये ऐसे ही होके आएगा, अगर ये ऐसे कर दूंगा, देखो मान लो मैं ऐसे कर दूँ, एंटर फिट डाटा ऑप्शन, टेंजेंट, एक सेकंड इसका ही करेंगे। मान लो मैंने एक लाइन लगा रखी है यहाँ से ऐसे, ठीक है, और एक लाइन लगा रखी है ऐसे, ये लाइन अलग अलग दिखाई दे रही है ना, इसके टेंजेंट नहीं है। तो आप इन लाइनों के टेंजेंट बनानी है ये लाइन, तो कैसे करोगे, इसमें गए और एडिट सप्लाइन, और इसमें जाओगे आप, किसके अंदर था, फिट डाटा के अंदर, टॉलरेंस नहीं, तो वो तो टॉलरेंस हो गया, टेंजेंट का था, टेंजेंट का नहीं था शायद, वो था टॉलरेंस, पड़ गया टॉलरेंस को टेंजेंट पड़ गया हमें शायद। हाँ ये रहा टेंजेंट। अब देखो मैंने ये लाइन ना इसके टेंजेंट करनी है, तो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, हो गई इसकी टेंजेंट, और ये यहाँ से करनी है इसकी लाइन के टेंजेंट, और कर दिया एंटर, ठीक है, और सॉरी एंटर करना था मैंने, दोबारा से करते हैं, गया फिर डाटा टेंजेंट, ये कर दिया यहाँ से, और ये कर दिया इसके, और कर दिया एंटर, और फिर एंटर, देखो अब हो गया ना, पहले कैसे दिखाई दे रहा था और अब कैसे दिखाई दे रहा है, ये एक ही लाइन है। तो इनके टेंजेंट, जब स्प्लाइन मैंने पढ़ाई थी ना, उसमें एक टेंजेंसी का भी सिखा रखा है आपको, तब समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ से ले सकते हो कि उसमें भी स्टार्ट टेंजेंसी और एंड टेंजेंसी देने का ऑप्शन है। तो उसका मतलब यही है कि स्टार्ट टेंजेंट ये है और एंड टेंजेंट ये, किसी की टेंजेंट बनाना है तो हो सकता है वहाँ समझ में ना आए, तो यहाँ से थोड़ा रेफरेंस ले सकते हो समझने के लिए। फर्ज का मैं बताऊंगा ये क्या है, अभी थोड़ा दिमाग से उतर गया है। फिट डाटा अब आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मैंने स्प्लाइन के अंदर पहले ही बताया था, टोल स्प्लाइन में था या पॉलीलाइन में था, कि जो वर्टेक्स है ना उसके आसपास का टॉलरेंस जैसे फिट हो रखा है अभी ये, है ना, तो इससे आप आसपास हो जाएगा पॉइंट। एक सेकेंड में, हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर, कॉल तो नहीं आई है सर। हाँ, तो कहाँ आए हुए थे, टॉलरेंस में। टॉलरेंस आपकी, हाँ यहाँ से चलते हैं। टॉलरेंस का देना होता है कि जो अभी ये वर्टेक्स है ना बिल्कुल फिट है, तो टॉलरेंस आप जो दोगे तो इस वर्टेक्स से कुछ ऊपर नीचे हो जाएगी ये, टॉलरेंस के हिसाब से जितना आप टॉलरेंस दोगे। मान लो मैंने टॉलरेंस दे दी है आपको फिट की 2, पकड़ दिया एंटर, देखो मूव हो गई है। हाँ तो कुछ दूरी हो गई है, 2 के हेर फेर में रहेगी, और 2 से ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, 2 mm की दूरी जो भी आप वैल्यू डालोगे, तो ये इतनी दूरी पे ही रहेगी। हाँ जरूरी नहीं है कि 2 की दूरी हो, ये 0 से 2 के बीच में हो सकती है टॉलरेंस है ये। हाँ मैंने बता रखा है, स्प्लाइन में जब बनाई थी वहां पे भी ऑप्शन आता है, क्योंकि जिसने स्प्लाइन कमांड अच्छे से कर ली ना उसमें तो एडिट ही तो करना है, वही चीजें बातें हैं इसके अंदर। हाँ तो टॉलरेंस भी हो गया, यहाँ से निकलते हैं, पर्ज को भाई बाद में बताएंगे, ठीक है, पर्ज में ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर पर्ज कर दोगे तो एक एक्चुअली बात क्या है कि ये फिट थी ना हमारी,
दो तरह की स्प्लाइन होती है, स्प्लाइन फिट और स्प्लाइन सीवी। आपको अब कौन सी दिखाई दे रही है? ये फिट दिखाई दे रही है, ये सीवी है। जैसे मैं फिर इसको पर्ज कर दूंगा, ये वापस से उसमें हो जाएगी फिट। पर्ज कर दिया तो सीवी, फिट में फिट डाटा कर दिया तो फिट हो गई। ठीक है, जनरली ये वैसे ही है, ज्यादा और कुछ काम तो है नहीं इसका, कि सीवी में करनी है या फिट में करनी है। रिवर्स भी करके दिखाएं, क्या होता है? चलो आप बता दो, मैं बताऊंगा नहीं फिर। हाँ, अगर आपको ये ध्यान है ना इतना भी, तो आप समझ गए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मैंने गैस के नाम से एक वो लिया था। हाँ, जनरली आपको दिखाई वर्टिकल में देगी, होती हर जगह है, दिखाई आपको वर्टिकल में देगी। ठीक है, आपको पता नहीं लगेगा और किसी डायरेक्शन के अंदर, लेकिन मैं वर्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। पॉलीलाइन के अंदर भी है, स्प्लाइन के अंदर भी है, और अलग से एक रिवर्स कमांड, ये अलग से भी है। पॉलीलाइन के अंदर तो शायद नहीं हो, ये पॉलीलाइन मैंने इसी से करवाई थी। पॉलीलाइन मैंने बनाई थी या लाइन बनाई थी, वो इस कमांड से की थी फिर वो रिवर्स। चलो कोई नहीं, जो इस वीडियो को शुरू से पहली बार देख रहा होगा और लेक्चर नहीं देखे होंगे, उसके लिए बना देते हैं। तो पहले हम प्रॉपर्टी चेंज करेंगे भाई इसकी, लोड कर लेते हैं। ये गैस वाली ले लेंगे, ठीक है, और कर दिया ओके। ओके, एंड फिर गैस, ठीक है। यहाँ से स्प्लाइन बना लेंगे हम, कोई सी भी बना लो, 1 2 3 4 ऐसे, और कर दिया एंटर, बन गई। और इसको हम रिवर्स करेंगे, देखते हैं रिवर्स हो पाएगी या नहीं। सेलेक्ट, और कर दिया रिवर्स। कुछ भी दिखाई नहीं दिया ना, दिखाई कैसे देगा? इसके लिए वर्टिकल बनाते हैं। ठीक है, अब करते हैं लाइन, सेलेक्ट दिस, एंड कर दिया रिवर्स। थोड़ा सा हिल रहा है, लेकिन नहीं, अच्छे से लाइन में ही समझ में आएगा। तो उस लाइन नहीं, एक एग्जैक्ट बढ़िया सा भी नजर में आ जाए ना, अच्छा हो जाए। ये करके देखते हैं, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा भाई, देख, इसलिए ये भी उस तरफ हो गया, ये इस तरफ हो गया, उल्टा सीधा इसमें एक्चुअल में ही है, तो इसका रिवर्स का पता ही नहीं लगेगा, नहीं लगता पता। अगर आप, चलो आप, मैंने मतलब तो बता ही दिया है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, आप समझ गए हो, बस इतना ही काफी है। प्लान करें खत्म, कुछ बचा तो नहीं है इसके अंदर? बच गया हो तो देखो भाई, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ बचा है। हो गया है, ज्वाइन हो गया, फिर डाटा हो गया,
एडिट वर्टेक्स हो गया, कन्वर्ट पॉलीलाइन, रिवर्स, अनडू आप जानते हो, एग्जिट आप जानते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एडिट हैच। हैच में भी अगर आपने हैच आती है तो एडिट भी आती है। मान लो मैंने इसके अंदर कोई हैच कर रखा है, ठीक है, और इसमें कुछ एडिट करना है तो कैसे करेंगे, मॉडिफाई में गए, इसको पिन कर दिया, और हैच कमांड कौन से सेलेक्ट, मतलब जो एडिट करनी है वो हैच पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हैच ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, मैंने ये सेलेक्ट कर ली, ठीक है। जैसे ही सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। ये सब मेरे को लगता है कि बताने की आपको जरूरत नहीं है, मैं सारी उसके अंदर बता चुका हूँ। टाइप क्या है, प्री डिफाइंड हो गया, यूजर डिफाइंड हो गया, कस्टम हो गया, ठीक है, प्री डिफाइंड लग सकते हैं। एंगल मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। पैटर्न कौन सा है, पैटर्न के नाम है ना ये पैटर्न, जैसे मैं पैटर्न अलग करता हूँ तो ये देखो, ये पैटर्न यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा पैटर्न आ जाएगा। कुछ और लूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा। हाँ, स्विच में जाएगा, हाँ, ये ऐसे कर लो, या तो यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो। अब ये एंगल वाला है, ठीक है, तो यहाँ से आसान रहेगा, जैसे मैंने ये कर दिया, और ओके, ये आ जाएगा, ठीक है। ये कलर है, कलर भी आप जानते हो, ये हैचिंग का है और ये बैकग्राउंड का है, ठीक है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, और ये क्या है, कस्टम पैटर्न, कस्टम के लिए होगा अगर आप वहाँ से कस्टम चूज करोगे। फिर आता है आपका एंगल, एंगल मैं बता चुका हूँ कि अगर आप इसको एंगल चेंज कर दोगे तो ये रोटेट हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। प्रीव्यू करने के लिए आपको ये ओके करना पड़ेगा, तब आपको ये दिखाई देंगे इसमें सारी चीजें। क्या, कहाँ पे है एड यूपी, ये इसका क्या करोगे। हाँ, तो बनाते टाइम होता है, अगर आपने कोई नई जगह और करना है तो उसके लिए काम आएगा ना, बाउंड्री बतानी है, एडिट करना है, सेलेक्ट करना है, इसको भी बताऊंगा। अभी मान लो मैंने एंगल चेंज करना, मैंने कर दिया 45, ठीक है, और बाकी यूज करंट ओरिजिन, ये ओरिजिन के लिए है, ओरिजिन चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मैं ओके करूँगा ना तब ये चेंज दिखाई देंगे, हो गए चेंज। मैंने पैटर्न भी चेंज कर दिया था, इसमें खैर एंगल तो दिखाई नहीं देगा। एडिट हैच, और ये सेलेक्ट किया तो पैटर्न थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये वाला, और ओके। अब देखो ये एंगल पे है, अब इसका जो स्केल थोड़ा बड़ा है तो स्केल छोटा कर लो भाई, ठीक है। स्केल कहाँ मिलेगा, कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ ये रहा, तो स्केल भी थोड़ा छोटा कर लो। और खुद से आप टाइप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि तो सिलेक्शन करोगे, टाइप भी कर सकते हो। एडिट किया, और ये अब मान लो मैंने यहाँ पे भी हैच कर दिया, हाँ, ठीक है। मैच प्रॉपर्टी कर लेता हूँ, मैच प्रॉपर्टी करने से पहले तो ये हटाना पड़ेगा। हैच और मैच प्रॉपर्टी, ठीक है, और कर दिया राइट। अब देखते हैं कि क्या होता है, सेलेक्ट दिस, देखो ऐड पिक पॉइंट,
अगर कहीं पे आपने और नहीं ऐड करने तो उसको छोड़ो, अभी रिमूव के लिए करते हैं। रिमूव बाउंड्रीज, जैसे मैं रिमूव पे क्लिक करता हूँ तो मैं ये यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। और कर दिया मैंने एंटर, और कर दिया मैंने ओके, तो कर नहीं सकता। रिक्रिएट बाउंड्री, तो एक अच्छे से ना मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे है मेरा यहाँ हो रखा है, ठीक है। और कर दिया मैंने एंटर। इसमें अब एडिट करता हूँ, मॉडिफाई एडिट दिस। अब देखो पिक पॉइंट, जैसे मैंने पिक पॉइंट लिया तो मैं जैसे ये कर दिया तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ करूँगा तो यहाँ आ जाएगी, और कर दिया एंटर। और जैसे ही ओके कर दूंगा तो यहाँ पे भी हैचिंग हो गई। पिक पॉइंट का आ गया समझ में, कंट्रोल जेड, एडिट हैच एंड दिस। अब आता है सेलेक्ट बाउंड्री। सेलेक्ट बाउंड्री का मतलब जब पिक किया था, जब मैं जो यहाँ बीच में किया था ना क्लिक, तो सेलेक्ट बाउंड्री में आपको सिलेक्शन, ये बाउंड्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। अभी भी सेलेक्ट नहीं हुआ है वैसे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सिलेक्शन ले तो नहीं रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट कर देता हूँ। रिमूव करना तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ऐड बाउंड्रीज करना है तो यहाँ से ऐड हो जाएगा। चलो कुछ दिक्कत हो रही है खैर इसमें, थोड़ा इसको रोक देता हूँ। देखो भाई, जैसे एडिट करेंगे ना, यहाँ तो जो पिक पॉइंट होता है, पिक पॉइंट में बाउंड्री के अंदर जाके एक प्लस का निशान आएगा, बाउंड्री में जाके क्लिक करना होता है। जब बाउंड्री की बात आई या सेलेक्ट की बात आए तो यहाँ से लाइन को सेलेक्ट करना होता है, तब वो बाउंड्री सेलेक्टेड होगी। कई बार ऐसा होता है कि पूरा सर्कल नहीं लेना, जैसे मैंने यहाँ आधा ले रखा है तो आधा लेना है, हो सकता है कि ये लेना है और ये छोड़ना है और ये लेना है, ठीक है। हो सकता है कि कोई अलग अलग बाउंड्री, तो ऐसे सिलेक्शन के काम आते हैं ये, ठीक है। ये सभी बाउंड्री ऐसे ही आएंगे। फिर एनोटेटिव मैं बता चुका हूँ, एनोटेटिव का हमारा यहाँ से काम होता है, एनोटेटिव स्केल से। स्केल अगर यहाँ से चेंज करोगे तो जहाँ भी एनोटेटिव बिहेवियर यूज करेगा, अगर ऑन कर दिया तो यहाँ से स्केल ऑन कर दिया तो यहाँ से भी स्केल चेंज होगा। अगर ऑफ है तो इसका स्केल चेंज करोगे तो इसका स्केल चेंज नहीं होगा, ऑन होगा तो चेंज होगा। एसोसिएटिव आप जानते हो क्या होता है एसोसिएटिव? है जो चल रही है यहाँ पे, क्या चेंज होएगा ऑफ कर दिया या ऑन कर दिया तो? मैंने हैच की कमांड करवा रखी है, उसमें बता रखा है। ये इसलिए काम आता है कि मैं इसके बाउंड्री को छोटा या बड़ा करूंगा तो उसके साथ हैचिंग छोटी बड़ी होगी, अगर एसोसिएटिव ऑन है तो। पता था ये बात?
मैंने एक रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल की एक कोने खींच के बताए थे। सेपरेट हैचेस, ये अलग अलग हैचेस हो जाएंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि एक बार ही आपने हैच कर दिया, सपोज करो मैंने ये डिलीट कर देता हूँ। कई बार ना ये काम की चीज है, ये जरूर देख लो। हैच मैंने यहाँ किया, क्या पिक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ किया, यहाँ किया और यहाँ किया, ठीक है, और कर दिया मैंने ओके। तो देखो मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, तो पूरी पूरी हैचिंग सेलेक्ट होती है। मैं चाहता हूँ कि ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए। तो कैसे करोगे? एडिट में जाएंगे और सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये है सेपरेट हैचेस, इस पे क्लिक कर दो, ठीक है, और कर दिया ओके। अब हो गया अलग अलग, हो गई अलग अलग। सेपरेट का मतलब ये होता है। और तो यही बात थी इसके अंदर, मेन तो सेपरेट करने की, और तो कुछ है नहीं इसमें। ड्रॉ ऑर्डर है तो डू नॉट चेंज, या सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट, ये मैं आगे अब कमांड करवाऊंगा, उसके अंदर भी है ये, ठीक है। ये सेम सारी चीजें, एक अगली कमांड है सेपरेट, यहाँ पे सीख लो या वहां पे सीख लो, दोनों सेम है। ये लेयर जब करवाओगे वो समझ में आ जाएगी कौन सी लेयर में होगा। अभी लेयर का आपका समझ से बाहर है कि लेयर 0 में करना है, 1 में करना है, किस चीज की लेयर की प्रॉपर्टी इसमें डालनी है। यही बात थी इसके अंदर, और कुछ नहीं है, ये कंप्लीट। ये है, अच्छा ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट में जाओगे, ग्रेडियंट की सेटिंग है ये सारी, ठीक है। और हो गया आपका ओके। जो सेलेक्ट करोगे पढ़ पढ़ के वही कर देना, वही हो जाएगा ओके। तो सेंड बैक और सेंड फ्रंट, वो सब कमांड में जो बोल रहा था वो पता है कहाँ पे है इसके अंदर? जैसे रिवर्स की कमांड है ना, कमांड के अंदर भी और बाहर भी है, ऐसे ही वो चीज है यहाँ पे ये रही ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, यही सारी सारी चीजें वहां पे थी, ये यहाँ पे आपको समझ में आ गई। अब आता है एडिट एरे, अभी करोगे या बाद में करोगे? बोलो भाई, चलो कर लेते हैं अभी। मान लो ये सर्कल है और इसका मैंने एरे कर दिया, ठीक है, ये एरे है, इसमें मैंने कुछ एडिट करना है, ये गया और एडिट एरे, सेलेक्ट कर लो उस एरे को जो भी आपने एडिट करना है। अब देखो सोर्स, सोर्स में जाएंगे तो सोर्स, सेलेक्ट सोर्स आइटम इन एरे, आइटम एरे, जैसे मैंने ये कर लिया, सेलेक्ट हो गया, एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट टू एसोसिएटिव एरे, और मैंने कर दिया ओके। ओके ठीक है, जो मैंने सेलेक्ट किया आप इसमें एडिट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ इसके अंदर ना एक और सर्कल लग जाए, तो मैंने ये सर्कल बना दिया। तो एरे का यही तो काम है, एक में चेंज करोगे तो सब में होना चाहिए, ठीक है, और कर दिया मैंने एंटर। अगर मान लो एरे के अंदर गलती से एक ऑब्जेक्ट से गलत बन गई और सब में थोड़ी ना फिर चेंज करने बैठोगे अलग से, तो ये ऐसी कमांड है कि एक में चेंज कर दे तो सब में चेंज हो जाएगी वो, ठीक है, और कर दिया मैंने ओके। ओके एंटर कर दो या एस्केप कर दो यहाँ से, ठीक है, और कर दो एक बार फिर एस्केप। यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हो और चेंज कर सकते हो, इसलिए है ना, एडिट एरे के अंदर आए हुए हैं, तो आपको यहाँ सेव करना पड़ेगा जो अभी आप चेंज करना चाहते हो। जैसे सेव किया
कमांड से बाहर आ गए। क्लियर है? तो ये चेंज हो गया, सोर्स का आ गया समझ में, यानी एक आइटम में चेंज किया सब में चेंज हो जाएगा। फिर आता है एडिट एरे, और एरे मैंने सेलेक्ट किया। रिप्लेस, रिप्लेस करना है। रिप्लेस का मतलब होता है कि इस जगह मैंने कुछ और चीज लगानी है। रिप्लेस किया और मैंने इसकी जगह ये रखना है, तो रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। ये मैंने सेलेक्ट कर ली और कर दिया मैंने एंटर। तो सेलेक्ट बेस पॉइंट टू रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट्स के बेस पॉइंट बताओ। मैंने बेस पॉइंट इसका बता दिया, मान लो इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, और सेलेक्ट एन आइटम इन एरे टू रिप्लेस। अब वो आइटम सेलेक्ट करो एरे के अंदर जो आपने रिप्लेस करना है। मैंने क्या करना है कि जो आइटम सेलेक्ट करूंगा उसकी जगह ये रेक्टेंगल आ जाए। जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, आ गया है यहाँ पे। जो भी मैं चाहूँ जो सेलेक्ट करूंगा वहां पे ये आ जाएगा, जो भी सेलेक्ट करूंगा। ये किया तो यहाँ आ जाएगा। जब आपका काम पूरा हो जाए कि यहीं तक चाहिए था तो कर दो मेरे को ओके, एंटर कर दो और रिप्लेस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और कुछ चेंज करना हो, जैसे बेस पॉइंट मैं एरे के अंदर बता रखा है, बेस पॉइंट जाओगे तो चेंज हो जाएगा। ये है, इसकी बजाय मैंने ये कर दिया तो ये हो जाएगा अब सबका, यहाँ से कैलकुलेशन होगी। एरे के अंदर भी मैंने बताया था। फिर आता है रो कॉलम। रो में जाओगे तो रो की एडिटिंग आ जाएगी, कितने रो हो जाएंगे, नंबर ऑफ रो डाल दो। कितने रो है अभी, 3 है। 3 है तो 3 की बजाय मैंने 5 कर दिया तो 5 हो जाएंगे। अब तो वही है, जैसे एरे में जो काम करते हैं वही काम होगा। अब टोटल डिस्टेंस, बिटवीन डिस्टेंस आ गया, बिटवीन कितना डिस्टेंस करना है वो आ जाएगा। मान लो मैंने बिटवीन में करना है 250, तो कम हो गया, 278 था पहले। ठीक है, इंक्रीमेंटिंग एलिवेशन बिटवीन रोज। एलिवेशन हमने कुछ नहीं करना, मतलब एंगल ये पूछ रहा है ये कुछ। मान लो मैंने कर दिया तो कुछ नहीं है ये। ठीक है, ऐसे रो के अंदर था वही कॉलम के अंदर वही सेटिंग आ जाएंगी। लेवल भी आप जानते हो, एक लेवल करना है, 2 लेवल करना है। ठीक है, यहाँ से कर सकते हो। रीसेट कर दो तो सारा शुरू से हो जाएगा जैसा पहले था, रीसेट हो गया। ठीक है, ये एग्जिट तो बाहर। ये था आपका एडिट एरे। क्लियर है? आगे बढ़े। क्या रह गया वो भी देख लेंगे, वही करंट ऑब्जेक्ट को। यहाँ गए, सोर्स में गए, सोर्स मान लो मेरा ये है और कर दिया ओके। डिस्कार्ड चेंजेस, एडिट दिस, रिप्लेस। यार उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा कुछ, ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया। और ऑन कर लेता हूँ इसके लिए। रिप्लेस, रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ये है, एंटर किया। बेस पॉइंट मैंने कुछ भी मान लो, क्या बेस पॉइंट ले लो या कोई की पॉइंट अपनी तरफ से दे दो कुछ, जरूरी नहीं है बेस पॉइंट, उसको की पॉइंट बोल देंगे।
अब देखो इसका बेस पॉइंट पहले से ये है, अगर आप की पॉइंट पे जाओगे तो की पॉइंट दोनों का बताना पड़ेगा कि स्पेसिफाई ए की पॉइंट ऑन सोर्स ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा, ये है, तो इसका अपने एक अलग से बताना पड़ेगा। मान लो मैंने ये पॉइंट बता दिया, स्पेसिफाई ए की पॉइंट ऑन ए सोर्स ऑब्जेक्ट एज द बेस पॉइंट, यानी बेस पॉइंट के बजाय एक अपने एक पॉइंट बताना पड़ेगा, इसका बताना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से इसका भी की पॉइंट बताना पड़ेगा। अब बेस पॉइंट पे ही जाओ। ये की पॉइंट तब आता है कि आपको ना पता हो कि इसका बेस पॉइंट है कौन सा, या उससे अलग लेना है। अब ये क्रॉस का निशान आ रहा है, अभी हम ले नहीं सकते इस पे, ये पॉइंट है ही नहीं इसमें, कर्व है सारा। अब क्या बोल रहे थे आप, सेलेक्ट एन आइटम इन द एरे टू रिप्लेस, ये वाला। हम अगर आप कोई अलग से आइटम करना चाहते हो रिप्लेस, वो ठीक है, नहीं तो सोर्स ऑब्जेक्ट को कर दो, जो सोर्स ऑब्जेक्ट होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। सारे ही हो गए चेंज, जिससे एरे बना है, हो गए सारे चेंज। सोर्स होता है जहां से सब कुछ निकल के आ रहा है, सोर्स ही चेंज हो गया। मान लो एक टंकी से पानी आ रहा है, वहां आपने शरबत डाल दिया, तो सबके घर में शरबत ही जाएगा ना। अगर किसी पर्टिकुलर घर के पास जाके उसके पंप में शरबत डाल दिया, तो उसी के घर में शरबत जाएगा, सबके घर में नहीं जाएगा ना, वो चीज। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने सोर्स ही चेंज कर दिया उस एरिया का। ये क्या है, कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। इसके लिए भाई व्यू में गए, और एक पैलेट होता है, टूल पैलेट। ये टूल पैलेट खोल लो, ठीक है। इसके अंदर ना कुछ ब्लॉक्स बने होते हैं हमारे, ये सिविल वालों के लिए है, ठीक है। मैकेनिकल वालों में जाएंगे हम तो, ये रहा मैकेनिकल का, ठीक है। कुछ पहले से बने होते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने मान लो रोलर बियरिंग ले लिया, मान लो। इसके बजाय कुछ भी ले लो, चलो ये ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ कर दिया, ओके। कहाँ आ गया, ये आ गया, ये वाला आ गया है। ये नहीं चाहिए, ये ले लेता हूँ, ये आ गया, ठीक है। इसको तो कॉपी मैंने इस तरीके से करना है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो पूरा का पूरा सेलेक्ट होता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एक तरह का ब्लॉक है। मैंने ना कुछ इसके अंदर से कुछ एक पर्टिकुलर लाइन से कॉपी करनी है। अगर आप सिंपल कॉपी करोगे ना, तो ये पूरा का पूरा ही कॉपी होगा। जैसे मैंने कॉपी किया और एंटर किया, तो ये उठ के पूरा का पूरा आएगा। मैंने पूरा पूरा सेलेक्ट नहीं करना, मैंने करना है ये, जैसे ये आर्क हो गई या ये बोल्ट हो गया कुछ, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी नेस्टेड के अंदर जाऊंगा, ठीक है। ये कमांड ली, और सेलेक्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स टू कॉपी, तो मैं डायरेक्ट जाके ये सेलेक्ट कर लूँ, हो गया अलग से सेलेक्ट। ये कर लो या ये कर लो, जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। जैसे मेरा सिलेक्शन पूरा हो गया तो कॉपी होगा, कॉपी की तरह ही कमांड सारी वही है, बस इसका काम क्या है कि जो सारा का सारा सिलेक्ट होता है उसमें से पर्टिकुलर चीज निकाल सके। लेकिन जैसे कॉपी यूज करते हैं ना, काम सारे वही है, सिलेक्शन का तरीका अलग है बस। क्लियर है, ये था आपका नेस्टेड कॉपी।
कॉपी कमांड आती है तो ये भी आप कर लोगे। अब मान लो ये रेक्टेंगल है और गलती से आप क्या करते हो कि बनाते टाइम ना एक लाइन के ऊपर एक लाइन कई बार बना देते हो और पता नहीं लगता। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, एक तो सिलेक्शन साइकिल होती है, सेटिंग में मैंने बता रखा है आपको, और दूसरी की कमांड है कि ओवर किलिंग, या इसको बोलते हैं डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। तो एक दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको डिलीट कर देगा, ये कमांड लेंगे। ठीक है, तो ओवरकिल होती है ये ऑब्जेक्ट कमांड, कमांड में ओवरकिल होता है, लेकिन यहाँ जाके देखोगे तो डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स के नाम से मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने यहाँ गया और मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और कर दिया मैंने एंटर, तो यहाँ से जो आपने डिलीट करना है ना वो सिलेक्शन डाल दो तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। जैसे मान लो इसका जिस कलर की, इग्नोर ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी, अगर कलर उसका सेम है या अलग है तो कलर को इग्नोर कर देगा। ठीक है, कई बार क्या होता है यहीं से लाल कलर की जा रही है, यहीं से येलो कलर की जा रही है, यहीं से इसके ऊपर से व्हाइट कलर की जा रही है या ब्लैक कलर की जा रही है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमें अलग अलग कलर की जो है वो रखनी है, वो डिलीट नहीं करनी। होता है ना कई बार कि ये वायर की लाइन है, ये पाइप की लाइन है, ये सीवर पाइप की लाइन है, तो वो एक दूसरे के ऊपर हो सकती है। ठीक है, कुछ जगह अगर आप ये कलर का इग्नोर कर दोगे तो वो एक ही कलर वाले को रख देगा, वो इसकी मर्जी की कौन से वाले को। अगर इग्नोर कर दोगे, ये टिक कर दिया, तो किसी को भी डिलीट नहीं करेगा। इग्नोर का मतलब ये क्या है कि इन सबको इग्नोर कर दे। हाँ, नहीं, कलर को इग्नोर कर देगा फिर डिलीट कर देगा, और कलर को कंसीडर करेगा तो डिफ्रेंशिएट कर देगा कि ये डुप्लीकेट नहीं है। ये फिर कलर से ये समझेगा कि ये अलग अलग लाइन है तो मैं डिलीट ना करूं। अगर कलर को इग्नोर कर दिया तो कलर इग्नोर कर देगा, फिर ये कलर को काउंट नहीं करेगा, चाहे कलर अलग भी हो फिर डिलीट कर देगा। समझ रहे हो, जो टिक कर दोगे उसको इग्नोर कर देगा, अगर टिक नहीं किया तो डिलीट नहीं करेगा। तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये सब डाल दिया है और मैंने कुछ भी नहीं करना और कर दिया मैंने ये ओके। तो अभी देखते हैं कि क्या ये डिलीट हो गए हैं। एक लाइन हो गई, दूसरी भी नहीं, डिलीट तो नहीं हुई है। ठीक है, ये लाइन भी मॉडिफाई और ओवरकिल, ओवरकिल और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने ये पूरी की पूरी सेलेक्ट कर ली और कर दिया मैंने एंटर। ठीक है, टॉलरेंस रखने है कि इन इन दो के बीच में होनी चाहिए जो भी है। टॉलरेंस मैंने बिल्कुल जीरो कर दी। तो इग्नोर, सब कुछ मैंने कुछ इग्नोर नहीं करना और कर दिया मैंने ओके। अब देखो ये डिलीट हो गई होगी। ठीक है, ऊपर कोई लाइन नहीं है। 2 मिनट को, हेलो, आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके, थैंक यू।